आपका कार्ड है, आपके इस हफ्ते का कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। ये कारोबार का, काम का, बिजनेस का और कोई अच्छी सीट हासिल करने का, प्रमोशन का कार्ड हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पास्ट में आपने अपने फन को, अपने हुनर से, अपने पास से अच्छे पैसे बनाए हैं। है तो व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर, लेकिन ये कह रहा है कि पॉजिटिव कार्ड है, चीजें बेहतर हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। ये पूरी कायनात एक एनर्जी है और जो मैं आपको टोटके देता हूं वो खुद एक एनर्जी होते हैं, लेकिन ये एनर्जी दो तरह से काम करती है। एक एनर्जी की अपनी पावर होती है और दूसरी मैनिफेस्टेशन, कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो फिर कायनात में जो आप चाहते हो वो हो जाता है, और आपको ये महसूस भी होता है, आपके कमेंट से नजर भी आता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। मैंने पिछले दिनों जो वीडियोस बनाई थी, उन वीडियोस में लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि मैंने शादी होने के बहुत सारे टोटके बताए हैं, कोई ऐसा टोटका भी बताएं कि शादी चले। तो आज हम बात करेंगे कि शादी कैसे चले। एनर्जीज का जिक्र कर चुका हूं। एक कपल या मियां बीवी, दो एनर्जीज हैं और वो दोनों एनर्जीज अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी सोच, अपना अपना अंदाज, और जाहिर बात है कि अपना अपना खानदानी बैकग्राउंड है। अब ये दो अलग अलग चीजें एक कैसे हो जाएं, बहुत मुश्किल काम है। और फिर हम इनको पक्का पक्का अलग कर देते हैं। कैसे अलग करते हैं? हम दोनों की अलमारियां अलग अलग होती हैं, हम दोनों की चीजें अलग अलग रखी होती हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों, चाहे वो दूसरे इस्तेमाल की चीजें, पेस्ट है, बुरश है, ज्वेलरी है, सब अलग अलग। एक कुदरत ने अलग अलग बनाया, फिर हम जिस खानदानी बैकग्राउंड से आके मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं, हमारी सोच अलग अलग होती है, स्टार अलग होता है। तो फिर हम एक कैसे हो जाए? जाहिर बात है कि तजाद तो होगा, और वही तजाद बाद में मसले खड़े कर देता है। तो दो चार चीजें जो मेरे जहन में हैं वो आपसे डिस्कस करता हूं कि वो एनर्जी एक कैसे हो। सबसे बड़ी पावर जो एनर्जी की होती है वो होती है पैसे। पैसों में भी सिक्के। कागज के नोट की भी अपनी अहमियत है, मगर सिक्कों की थाउजेंड्स टाइम्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको यह करना चाहिए कि एक दूसरे के पर्स से सिक्के एक्सचेंज कर लेने चाहिए। उसके पर्स से जो सिक्के निकले वो आप अपने पास रखें, अपने पर्स के आपके पास जो सिक्के हों वो आप उनको दे दें, और ये डेली की प्रैक्टिस करें। ये डेली आप दोनों की एनर्जी बहुत पावरफुल तरीके से एक्सचेंज करेगा और मिलाएगा और बैलेंस करेगा। इसके बाद आप कोशिश करें कि आपके कपड़े, आपकी अलमारी एक हो, अलग अलग पोर्शन ना हो। अगर अलग अलग पोर्शन हैं भी तो उनमें एक दो सूट उनके और एक दो सूट आप अपने मिक्स कर सकते हैं। यह भी एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस का बहुत अच्छा फार्मूला है। तकिए चेंज कर लिया करें। अमूमन लोग तकिया चेंज नहीं करते, ये आपका ये मेरा। तकिए चेंज कर लिया करें। अगर आप तकिया चेंज करेंगे तो उससे भी आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि तकियों की तादाद बेड पे सिर्फ 2 होनी चाहिए। जितने तकिए ज्यादा होंगे उतनी प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, उतनी गुंजाइश पैदा होती है। तीसरा तकिए का मकसद तीसरा फर्द, तो इसलिए 2 ही तकिए होने चाहिए जो दोनों इस्तेमाल में आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी पावर मैं आपको बताऊं,
ये काम खवातीन कर सकती हैं, मर्द हजरात नहीं कर सकते। कि आज आपके हस्बैंड ने, अभी ने जो कपड़े बदले हैं या उतारे हैं, वो शर्ट आप पहन लें, सारा दिन वही शर्ट पहन के काम करें। एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस बहुत जबरदस्त फार्मूला है, बहुत जबरदस्त चीज है कि आप उनके कपड़े पहन के घूमते रहें, चलते रहें। जूतों के पेयर पेयर करके हम रखते हैं, दो आपके, दो उसके, दो उसके, दो उसके, इस तरह इसको भी मिक्स करके रखें। ज्वेलरी भी, अगर उसने अपनी घड़ी उतारी है और अपनी अंगूठी उतारी है या अपना वॉलेट है उनका, कोशिश करें कि वो वॉलेट, वो चीज़ें आप उठा के अपनी दराज में रख लें जिसमें आपकी चीज़ें रखी हुई हैं। इसको भी अलग अलग करेंगे तो आप अलग अलग हो जाएंगे और फिर वहीं से तजाद शुरू होता है। तो जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं घर में रखी हुई, वो आप मिक्स करके रखें। जितना मिक्स करके रखेंगे, आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी और मिक्स होगी और आप एक दूसरे की एनर्जी में रहेंगे। सबसे ज़्यादा पावर और ताकत शर्ट के इस्तेमाल में, यानी कि शर्ट पहनने में, और जो रेजगारी है वो एक दूसरे को एक्सचेंज करने, यानी कि उनसे आपने ले ली, आपने अपनी उनको दे दी। ये डेली बुनियादों पे करें, इंशाल्लाह आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी और लड़ाई फड्डे झगड़े और दो लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल एक हो जाएगी और एक तरीके से आप सोचने लगेंगे। हाँ, एक और चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक प्लेट में खाना खा लें, एक प्लेट में, आमतौर पे जो डाइनिंग टेबल वाले लोग हैं वहाँ पे ये मुमकिन नहीं होता, मगर खाया जा सकता है। लेकिन जो लोग दस्तरखान पे खाते हैं वो एक प्लेट में खाना खा सकते हैं। और इसकी पावर मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि ये कैसे हो सकता है। एक प्लेट में खाना खाने से लोगों की शक्लें मिलती हैं, एक जैसे हो जाते हैं। आपने ये सुना है ना कि मोहब्बत होती है तो शक्लें मिल जाती हैं। असल में वो शक्लें उस वक्त मिलती है जब आप एक प्लेट में खाना खाते हैं। और इसके अलावा एक चीज इस्तेमाल, जैसे आपने एक कोल्ड ड्रिंक ली, आपने पी और ऊपर इसके बाद उन्होंने भी पी ली, एक बर्गर लिया, आधा आपने खाया आधा उसने खाया, इससे भी बहुत पावर आती है, बहुत ताकत आती है। और ये सारी पावर, सारी चीजें आपको बैलेंस करती है। और इसको बैलेंस को आप मोहब्बत कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। इस एनर्जी का मजा लें और अभी चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ, अपनी रीडिंग का भी मजा लें। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आपकी रीडिंग करने वाला हूं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये इस हफ्ते का कार्ड, ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये आपकी अपनी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपकी उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। अगेन सारे कार्ड अच्छे, एक कार्ड नेगेटिव है, बता दूंगा क्यों नेगेटिव है। ये क्वीन ऑफ वांड्स है, ये आपका कार्ड है, आपके इस हफ्ते का कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। ये कारोबार का, काम का, बिजनेस का और कोई अच्छी सीट हासिल करने का, प्रमोशन का कार्ड हो सकता है। और वो कहता है कि वो चीज आप अपनी मैग्नेटिज्म, अपने हुनर से हासिल करोगे, अपने काम से हासिल करोगे। तो आप अपने काम से अपनी चीजों को हासिल करने के लिए इस हफ्ते में तैयार रहें कि आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। ये रुकावट के तौर पे कार्ड आया, लेकिन इतना पॉजिटिव है कि मैं इसको रुकावट कह ही नहीं कर सकता। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पैसे का कार्ड है, सुकून का कार्ड है, तो उसको कैसे मैं रुकावट कहूँ। बहरहाल आपको आपकी चीजें मिल जाएंगी और उसका सिले में आपको बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। इन दोनों की वजह ये वाला कार्ड है, एस ऑफ वांड्स। एस ऑफ वांड न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट का कार्ड है, नई जॉब का कार्ड है, नई कहानी का कार्ड। तो एस ऑफ वांड्स ये कह रहा है कि आपके पास जो ऊपर वाली जो अचीवमेंट्स आई हैं, उस अचीवमेंट का मकसद है कि आपने एक नया काम
नई चीज़ और नया बिजनेस शुरू किया और वो पोजीशन आपको मिल गई और उससे आपको फ़ायदा है और वो फ़ायदा बहुत अच्छा फ़ायदा है। ये पास्ट में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत अच्छे कार्ड है, सारे के सारे अच्छे कार्ड हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल पास्ट में आपने अपने फन को, अपने हुनर से, अपने पास से अच्छे पैसे बनाए हैं, अच्छी पोजीशन हासिल की है, अच्छा तजुर्बा हासिल किया है। असल में तजुर्बे से ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो ये कह रहा है कि आपने पास्ट में अच्छा तजुर्बा हासिल किया है। प्रेजेंट का कार्ड भी बहुत अच्छा है, 6 ऑफ वांड्स, ये भी सक्सेस का कार्ड है, ये भी जीत का कार्ड है। ये भी आपको जो टास्क दिए गए थे, जो काम दिए गए थे, वो आपने सारे के सारे निपटा लिए और जीत हासिल कर ली। ये कभी कभी आपका खानदानी पैसा हासिल करने का कार्ड भी होता है, जायदाद हासिल करने का कार्ड भी होता है, अपना हक हासिल करने का कार्ड भी होता है, तो उसमें आप कामयाब हो गए। ये है नियर फ्यूचर, 4 ऑफ वांड्स, सफर आ सकता है या नई जॉब या नई बिजनेस, नया कारोबार आ सकता है। वांड्स के 1 2 3 कार्ड है वांड्स के, तो इसको वांड्स में डाल सकते हैं, लेकिन मोहब्बत का कार्ड मुझे यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा, तो इसको आप वांड्स कर सकते हैं। तो 4 ऑफ वांड्स आपको सफर करने पे मजबूर करता है, कहता है कि सफर करो, आगे बढ़ो, और आप बढ़ने के लिए तैयार हो और निकल जाओगे आगे। ये कार्ड है आपकी फीलिंग द फूल, ये आपको इनोसेंट बता रहा है। ये कहता है कि कभी कभी आप मासूम बन जाते हो, और जब आप मासूम बनते हो तो फिर लोग आपकी मासूमियत का फायदा भी उठाते हैं। तो ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा चालाक होना चाहिए और वो चालाकी आपको फ़ायदा देगी। ये हर्मिट का कार्ड, आपकी फैमिली का कार्ड, नेगेटिव कार्ड है, नहीं होना चाहिए। आपकी फैमिली आपसे हो सकता है मायूस हो सकता है कि आप उनके साथ अच्छा ना कर रहे, तो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। ये कुछ उम्मीदें हैं, कुछ नए आइडियाज़ पे आप काम करना चाह रहे हैं, ये उम्मीद भी आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन आखिरी वाला कार्ड अच्छा नहीं है, यह है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड असल में आपको ऊपर लायबिलिटीज जमा करता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज आपके पास जमा हो गई हैं, आपको बहुत कुछ लोगों को देना है, तनख्वाहें भी देनी होंगी, बिल्स भी देने होंगे। तो ये कह रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल आपकी रीडिंग अच्छी है, बेहतर है, नेगेटिव नहीं है। अब हम चलते हैं आपका कार्ड ऑफ द वीक की तरफ। कार्ड ऑफ द वीक हम लेते हैं ये सेलिब्रेशन टाइम। ये कार्ड है 4 ऑफ द वांड्स। 4 ऑफ वांड्स असल में ये कार्ड आपको आपकी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करवाता है कि जब आप कोई चीज़ हासिल करना चाहो और वो आपको मिल जाए, तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ उसको एंजॉय करते हो, हासिल करते हो। तो 4 ऑफ वांड्स उस चीज़ का कार्ड है, और वो आम तौर पे जब आप इस किस्म की चीज़ एंजॉय करते हो तो आपको कोई ख़ानदानी चीज़, ख़ानदानी पैसा, इस किस्म की चीज़ आपको मिलती है, तो ये आप एंजॉय कर रहे हो। ओके जी, अब मैं चलता हूँ आपके 3 सवालात की तरफ, आपके 3 सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1, यस आपका काम हो जाएगा, है तो व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर, लेकिन ये कह रहा है कि पॉजिटिव कार्ड है, चीज़ें बेहतर हैं, आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, नो आपका काम नहीं हो जाएगा, किसी वजह से आपका काम नहीं हो सकता और उसमें आपका सेक्रीफाइस शामिल होगा। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा और दुआओं से आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।